दरअसल संपूर्ण उत्तर प्रदेश के साथ जनपद मिर्ज़ापुर में भी बृहद रूप से पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया। बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया। दूर दराज से भी कई लोग उपस्थित थे। क्या प्लान था, कितना पौधे का रोपण किए जाने का लक्ष्य रखा गया? मिर्ज़ापुर जनपद में वृक्षारोपण अभियान के तहत 94 लाख से अधिक पौधों को लगाया जाना है, जिसमें से 48 लाख पौधे वन विभाग के द्वारा, 24 लाख ग्राम विकास विभाग के द्वारा और लगभग 4 से 6 लाख का जो लक्ष्य है वो उद्यान एवं कृषि विभाग का है। और इसके साथ ही विभिन्न विभागों को अलग अलग लक्ष्य दिए गए हैं। सभी विभागों द्वारा आज वृक्षारोपण किया जा रहा है और पूरे माह भर ये मानसून में वृक्षारोपण किया जाएगा, ताकि जो हमारा लक्ष्य है उसे हम लोग प्राप्त भी कर सकें और वृक्षों का संरक्षण भी हो सके। आप लोगों की तरफ से संदेश दिया जा रहा है कि पौधा रोपण करें और उसका संरक्षण भी करें। क्या ये प्रभावशाली साबित हो? जैसे कि इस बार की थीम है एक वृक्ष माँ के नाम, तो वृक्षारोपण की प्रक्रिया से जन सामान्य को जोड़ा जा रहा है ताकि लोगों की सहभागिता हो। और जो उद्यान विभाग और कृषि विभाग का हमारा वृक्षारोपण है उसमें अधिक से अधिक किसानों को वृक्षों का वितरण किया गया है कि वो न केवल वृक्ष को लगाएं बल्कि उनका संरक्षण भी करें। और साथ ही लोगों को संदेश दिया जा रहा है कि जिस तरह हम अपनी माँ का सम्मान करते हैं तो माँ के सम्मान में एक वृक्ष अवश्य लगाकर उसका संरक्षण भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बात किया, समय निकाला। तो उद्देश्य एकमात्र यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधों का रोपण किया जाए, आने वाला वक्त, आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर माहौल मिल सके। जी हमारे साथ है और जनपद मिर्ज़ापुर में भारी संख्या में पौधों का रोपण किया गया है। ज़बरदस्त उत्साह है सर। सरकार का दावा है कि हर क्षेत्र में सरकार कर रही है, वृक्षारोपण में भी बढ़ चढ़ कर सरकार काम कर रही है। क्या लगता है कि इससे वातावरण और आने वाला भविष्य और बेहतर होगा? हाँ बिल्कुल, इसके अलावा क्या है बताइए। पूरे दुनिया में इसकी चिंता की जा रही है और हम लोगों को तो प्रसन्नता है कि पूरे दुनिया का जो ये अभियान है इसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने हाथ में लिया है। और आज पूरा भारत और उत्तर प्रदेश की बात करें तो संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हर साल हम रिकॉर्ड दर रिकॉर्ड बना रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं। आम जनता भी इस अभियान के साथ अब खड़ा हो रही है। तो ये अभियान अब सार्थक होने वाला है। और कितने सुधार हुए 2018 से पहले का आप हरित क्षेत्र देखिए उत्तर प्रदेश का, और आज हम कहाँ खड़े हैं? आज हम 14वें नंबर पर आ गए। पहले हम 24वें नंबर पर थे। तो 10 अंकों के सुधार के साथ ये अभियान आगे चल रहा है, तो इसका तो जितना अभिनंदन किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बात किया। तो अनिल राजभर जी कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार थे, जिनका साफ तौर पे मानना है कि हरित क्रांति के क्षेत्र में जिस तरीके से बढ़ता पायदान उत्तर प्रदेश का इस बात का घोतक है कि कहीं न कहीं पिछले वर्ष किया गया कार्य लोगों के सामने आ रहा है और बढ़ चढ़ के लोग उससे लाभान्वित भी हो रहे हैं। हमारे साथ पूर्व जिलाधिकारी डॉक्टर हरिओम जी मौजूद हैं और आज इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में जनपद मिर्ज़ापुर में आए हुए हैं और तमाम लोगों को उत्साहित करते हुए। सर, चूँकि आप लेखन में भी बहुत आगे हैं और लिखते हैं, शेर शायरी के अंदाज में भी, तमाम जो वृक्ष या पौधे के प्रेमी हैं उनके लिए क्या संदेश देंगे? देखिए, संदेश तो लगातार सब लोग हम लोग मिलकर दे ही रहे हैं कि ये अपना घर है। अगर आप बड़े उसमें देखें तो सृष्टि जो है वो अपना घर है। अपना घर नष्ट करने का जो है मनुष्य के अलावा और प्रकृति ने कोई प्राणी नहीं बनाया है जो अपना ही घर नष्ट करे। कोई आप दुनिया में कोई प्राणी बता दीजिए मनुष्य को छोड़ के जो अपने घर को लेके इतना असंवेदनशील हो कि वो खनन करता जा रहा है, पेड़ काटता जा रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है और कुछ नहीं कर रहा है। तो सरकार की तरफ से, जनप्रतिनिधियों की तरफ से एक जागरूकता अभियान एक तरह से है कि हम पेड़ ना सिर्फ लगाएं, उन्हें बचाएं भी। सभी बच्चों को, नई पीढ़ियों को ये संस्कार दें जिससे कि वो ये समझें कि पेड़ों का अस्तित्व हमारे अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। हरियाली को बचाएं और हरियाली के साथ जीव जंतु सारे बचेंगे। तो ये चीज़ करें। दूसरे ऐसी आदतें जैसे मैंने बोला है, जो प्लास्टिक है, जो ऐसे स्पाइरल बाइंडिंग है या बुके में जो प्लास्टिक लगा रहता है या फीते हैं प्लास्टिक यूज़ करने वाले, उनको सबको इस्तेमाल ना करें। बैजेस लगाते हैं जो सिंगल यूज़ है और उसके बाद वो वेस्ट जाता है और कभी नष्ट नहीं होता। तो बायोडिग्रेडेबल जो है वो वस्तुओं का इस्तेमाल करें। अपने जीवन में जब बदलाव लाएंगे निश्चित तौर पे हम अपने आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छी धरती, एक अच्छा घर देके जाएंगे। लोग सामान्यतः ये जानना चाहते हैं, आम जनमानस की, आखिर सीधे सीधे क्या फ़ायदा होता है अगर 2 लाइन में कहा जाए लोगों को समझाने के लिए पेड़ लगाने से? सीधे सीधे तो आपको देखिए रोज़ फ़ायदा होता है। आप अगर किसी ऐसी सड़क पे जा रहे हैं जहाँ पे जैसे इतनी गर्मी पड़ रही है, अब छाया नहीं है, अब पेड़ नहीं होगा तो हवा नहीं चलेगी, हवा नहीं चलेगी तो पानी नहीं बरसेगा, पानी नहीं बरसेगा तो खेत में उर्वरा शक्ति नहीं आएगी, फसल नहीं होगी, फसल नहीं होगी तो हम खा नहीं पाएंगे। तो ये हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो बहुत ढेर सारे फ़ायदे हैं। तो आप और ये किसी से भी पूछ लीजिए आप, पेड़ एक ऐसी चीज़ है जो लगने के बाद से और ख़त्म होने तक हर चीज़ उसकी यूज़ होती है और उस पर हमारा जीवन टिका हुआ है। पहले तो कच्चे घर बनते थे, आप देखिए घरों में
पेड़ के अलावा कोई चीज़, अब जितने छाजन होते थे, छाइयाँ होती थी, धुनियाँ होती थी, छप्पर होते थे, सारे पेड़ों से निकलते थे। अभी बड़े घरों में लकड़ियाँ आ गई हैं, पीवीसी आ गई, लेकिन जब आप निकलते हैं तो आपको हरियाली चाहिए। आप सर लिखते भी हैं, उस अंदाज में भी दर्शक सुनना चाहते हैं। अब उस अंदाज में मैं क्या ही सुनाऊं। मेरा एक शेर है, उसमें पेड़ का है कि भाई उन्हें लगा था कि मिट्टी में मिल चुका हूं मैं, उन्हें लगा था कि मिट्टी में मिल चुका हूं मैं, और मुझे यकीन था मैं बन के शजर निकलूंगा। शजर मतलब पेड़। वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने बात किया, समय निकाला। तो सिर्फ जो है ऑक्सीजन उत्सर्जन के लिए ही नहीं, जीवन से लेकर मृत्यु तक पौधों की क्या आवश्यकता है, जिस पर विशेष एक प्रोग्राम आयोजित किया गया, लोगों को प्रोत्साहित किया गया। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में जो हाईएस्ट टेम्परेचर 50 डिग्री तक दर्ज किया जा रहा है, क्या ये सतत व्यवस्था जारी रहेगी तो उस टेम्परेचर में गिरावट महसूस की जा सकती है। ये पौधारोपण इतना बड़ा महत्वपूर्ण है कि देश हित, राष्ट्र हित के जो 100-150 करोड़ की आबादी पहुंच चुकी है, उस आबादी को सुरक्षित रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए पौधारोपण इतना जरूरी है। समझिए, अभी हम लोग ने अपने वक्तव्य में ही बताया कि एक कुएं के बराबर 10 बाड़ी, 10 बाड़ी के बराबर एक तालाब, 10 तालाब के बराबर एक पुत्र, 10 पुत्र के बराबर एक पौधारोपण का पुण्य में मिलता है, और उसकी उतना ज़रूरत है। तमाम देशों की बात होती है कि वहाँ पे एक आदमी पे 900 पौधे लगाए गए हैं, लेकिन ठीक है, उनके एरिया 7 टाइम कनाडा की एरिया हमारे से ज़्यादा है, इंडिया से, और पॉपुलेशन उनका जो है कि 6 करोड़ का है, हमारा 150 करोड़ का पॉपुलेशन है, उनसे 7 टाइम कम है। इस अनुपात में मेरा जो जंगल क्षेत्र है या जो कृषि योग्य ग्रामीण है, ये जो हमारे घर दरवाजे हैं, जो फार्म हाउसें हैं, जो कल कारखाना फैक्ट्रियां लग रही हैं, सब में पौधारोपण जरूरी है। जितना जीवन जीने के लिए, जितनी भूख मिटाने के लिए, जितने प्यास को मिटाने के लिए ज़रूरत है शरीर के लिए, उतना ही जरूरी पौधारोपण का भी ज़रूरत है। आज के दिन जो 36,50 करोड़ प्रदेश का लक्ष्य है, उसके विरुद्ध जो है मिर्ज़ापुर का जो लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति के लिए समस्त स्वयंसेवी संस्थाओं, NGOs को जोड़ करके और पब्लिक को जोड़ करके एक जन सहभागिता के रूप में इस वृक्षारोपण कार्यक्रम का आज संपन्न किया जा रहा है। आज के दिन बरकछा में एक वृहद प्रोग्राम था, जिसमें माननीय मंत्री अनिल राजभर जी और डॉक्टर हरिओम जी प्रमुख सचिव आए थे, और मिर्ज़ापुर के तमाम जनप्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया, गणमान्य नागरिकों ने इसमें भाग लिया, और तमाम स्वयंसेवी संस्थाओं, NGOs ने इसमें भाग लिया, स्कूली छात्रों ने इसमें भाग लिया, मीडिया कर्मियों ने भी इसमें भाग लिया, और सब ने जुड़ करके एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिससे पूरे ज़िले में एक संदेश गया कि ये जो प्रदेश सरकार के द्वारा भव्य कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ये मिर्ज़ापुर में भी सफल हुआ, और इसके लिए मैं समस्त मिर्ज़ापुर वासियों का बहुत बहुत आभारी हूँ। आपको लगता है कि आने वाला जो समय होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वृक्षारोपण करेंगे, पौधरोपण करेंगे, संरक्षित करेंगे, तो कम से कम जो खतरनाक तापमान का लेवल है उसमें राहत महसूस होगी? इस वर्ष जो अत्यधिक तापमान पड़ा, उसकी मार सबको झेलनी पड़ी है। पहले भी जन जागरूकता थी, आज व्यक्ति ये समझने लगा है कि अगर इस देश को बचाना है, प्रदेश को बचाना है, विश्व को बचाना है, तो हम लोगों को पर्यावरण को बचाना होगा। जहान है तभी जान है, इस संदेश को हमको फैलाना पड़ेगा, और जहान बचाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है, हमको पर्यावरण को बचाना होगा। अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने होंगे, जल का संरक्षण करना होगा, मिट्टी का संरक्षण करना होगा। तो इस जन जागरूकता को फैलाया जा रहा है, और आने वाले वर्षों में लोग इससे और अधिक जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला। तो लेके जो पौधों का महत्व है उसके बारे में जन जागरूकता अभियान के तहत जानकारी दी जा रही है। लोग बढ़ के एक कदम आगे आ रहे हैं और अपने माँ के नाम एक पेड़ लगाने की होड़ जनपद मिर्ज़ापुर में ख़ास तौर पे मचती दिख रही है। मिर्ज़ापुर से TV 100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।